साइंस आ जा भाई, टिश्यू चैप्टर नंबर 6। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। या ओके, सो राइट। तो व्हाट इज कार्टिलेज? भाई कार्टिलेज दो जगह मिलेगा आपको। कार्टिलेज स्पेलिंग मुझे लग रहा है कुछ मैंने गलत लिखी कार्टिलेज की। हाँ कार्टिलेज, LAG, LD नहीं, हाँ कार्टिलेज। मेनली टू प्लेसेस। जिन लोगों ने नॉन वेज खाया है, जिनको खाते हैं उनको पता होगा। मेनली टू प्लेसेस। पहला एट बोन एंडिंग। बोन की एंड पे कभी भी देखना, आप जो नॉनवेज खाते हो उनको ज्यादा पता है इस बात का कि बोन जब आप खा रहे हो, हड्डी खा रहे हो मुर्गे की, जिसकी भी खा रहे हो आप लोग, तो ये साइड वाला पार्ट ना सॉफ्ट होता है, लोग इसे खा जाते हैं और ये हड्डी बच जाती है। तो दिस बोन की एंडिंग को स्मूथ करने का काम होता है कार्टिलेज का। और दूसरा कहां पाई जाएगी? आपकी ईयर, कान में, नोज में, ये भी कार्टिलेज है। नोज में, कान में, ये वाला कार्टिलेज है। ओके, और बोन्स के अंदर। चलो नोट्स के साथ शुरू करते हैं। अनुकल्प आपसे शुरू करना चाह रहा हूं आज मैं। कोई ऐसा बंदा जिसने ना पढ़ा हो भाई पिछले कुछ दिनों में? अनुकल्प? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है आवाज आपकी। अब बस पढ़ना शुरू कर दो। लिगामेंट पढ़ लिया। देखो ध्यान है सबको, MTB मसल टेंडम बोन, माउंटेन टेरेन बाइक, और बल्ब माउंटेन, आपने बाइक के अंदर बल्ब भी लगा रखा, BLB बाहुबली, बोन लिगामेंट बोन। बाहुबली बोला था आपने भी। बाहुबली था, बाहुबली। ओके, टेंडन्स कर लिया। MTB, कार्टिलेज, हाँ जी पढ़े कार्टिलेज। संकल्प वेट कर रहे हैं। सर कहाँ से पढ़ना है? कार्टिलेज पॉइंट नंबर 63। ओके सर। पॉइंट नंबर 5, कार्टिलेज। इट इज अ specialized connective tissue having widely spaced cells. It has solid matrix called chondrin, which is composed of प्रोटीन एंड yes sir शुगर। 63. It has solid matrix. It has solid matrix called chondrin, which is composed of proteins and sugar. Cartilage provides smoothness to the bone surfaces at the joints. It is present in nose, ear, क्या किया? trachea, and hair and neck. So we can, yes sir, we can fold the cartilage of the ears, but we cannot bend the bones in our arms. ओके वेट करना दोस्तों, दो तीन बातें इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि बुक में बहुत ही छोटा दे रखा है। ये बोन की स्मूथ करने की क्या जरूरत है यार? स्मूथ बोन होगी तो अच्छे से सॉकेट सुकेट में अच्छे से मूव कर जाएंगी ना। और ये अगर खड़ी खड़ी हुई ऐसे एक दूसरे से, तो यहाँ तो भैया कहाँ मूवमेंट कहाँ होगा आपका? ऐसे हाथ ऐसे कहाँ आपस में टकरा जाएगा, पेन होगा। तो अंदर की जो स्मूथनेस है उसको स्मूथनेस कर दे, पहली बात। ओके, तीसरा, जो
टिश्यूज जिस सेल से बने होते हैं उसका नाम होता है कॉन्डोसाइट्स, मेड ऑफ कॉन्डोसाइट सेल्स। और क्या बात इसके बारे में हम जान सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये फाइबर्स होता है। ऑयस्टोसाइट भी तो होता है इनमें हैं? सर, ऑयस्टोसाइट। ऑस्टोसाइट भी होता है। एंड दे हैव अ फाइबर कॉल्ड कोलेजन, जो इनको स्ट्रेंथ देता है। एक्चुअली कोलेजन ऐसा ऐसा फाइबर होता है, एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं ऐसे रस्सी की तरह, और इसको स्ट्रेंथ देता है। 60 से 70% इसके अंदर पानी है, जेली लाइक होता है ये। जेली लाइक, इसके अंदर मेजर कंपाउंड होता है शुगर मॉलिक्यूल्स का। वो शुगर खाने वाली शुगर नहीं, इससे कार्बो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। 60 to 8% वाटर, 60 to 80% वाटर है इसके अंदर। और इसके अंदर कोई भी नर्वस टिश्यू, नो नर्वस और वेस्कुलर टिश्यू। जैसे हड्डी के अंदर तो बहुत सारे टिश्यू थे वेस्कुलर, ब्लड अंदर फैल रहा था, घूम रहा था टिश्यूज। ओके, ध्यान रखना कोलेजन बार बार आएगा। कोलेजन जो है ना, इसी से बनते हैं हमारे ज्यादातर जो टिश्यूज के अंदर कोलेजन रहता है। राइट, राघव कहाँ पे, सॉरी ऋषित भैया इसको पढ़ो, मैं शेयर कर रहा हूँ, आगे पढ़े। नाउ कम्स एरियोलर टिश्यू। तो भैया एरियल टिश्यू बताने से पहले थोड़ा समझा दूं, मैंने पहले बता दिया था एरियोलर टिश्यू, बट एरियोलर ये आपकी एपिथेलियल टिश्यू है ऊपर, एपिथेलियल टिश्यू स्किन है आपकी। और स्किन है तो स्किन क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल होती है, स्ट्रेटिफाइड, बहुत सारी लेयर्स होती है। कहीं कहीं सिंपल स्क्वामस है, कहीं कहीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है। सर वो आपने क्या लिखा है, STS है, वो मैं कॉल आ गया था तो वो अटेंड करना पड़ा। एपिथेलियल जो हम पढ़ रहे थे, जो तुम जो पूछ रहे थे, एपिथेलियल टिश्यूज कौन से होते हैं, जो हमारी स्किन पे होता है, हर जगह होता है। प्रेजेंट तो नहीं हो रहा ना? हाँ, एपिथेलियल टिश्यूज, ये टिश्यूज है एपिथेलियल, और इसको कॉर्निफाइड बोलते हैं। तो हमारी स्किन के ऊपर ये कॉर्निफाइड थे। दोस्तों इसके नीचे एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं बेस मेम्ब्रेन। अब इस बेस मेम्ब्रेन के नीचे जो टिश्यूज हैं, ये है एरियोलर टिश्यू। इन टिश्यूज का काम क्या है दोस्तों? चाकू लगा और आपका हाथ कट गया, फिंगर कट गई, हैंड कट गया, स्किन कट गई, कट लग गया। अब जैसे ही कट लगेगा ब्लड वेसल भागेंगी बाहर, उसको रोकने के लिए खून। साथ में एरियोलर टिश्यू क्या करेगा, आपको प्रोटेक्शन देनी शुरू करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम रहता है। तुम बोलोगे सर इम्यून सिस्टम तो आपने WBC में बताया था। WBC में भी होता है, इसमें भी होता है इम्यून। दूसरा, ये रिपेयर को भागेगी अंदर, ये टिश्यू जाएगा और जैसा आपका यहाँ पे कट लग गया, ये जाके उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ऐसे भाग। तो आपका स्कार रह जाता है, जाने निशान रह जाता है स्कार। वो स्कार इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता वहां पे। फिर जैसे मेरा एक स्कार पड़ा हुआ है, देखो, ये पता है कितने साल पुराना स्कार है,
ये है 95 का, ईयर 95 का स्कार है। देखो ये देखो, आज तक ये इसका कलर नहीं गया। क्यों? ये एपिथेलियल नहीं है, इसके अंदर एरियोलर टिश्यूज है। इतने साल हो गए, मतलब क्या, कितने, हाउ मेनी इयर्स, 95 से अब तक कितने साल हो गए, 26 ईयर्स है पास्ट। तो रिपेयर का काम करेगा। एंड इसका तीसरा काम है, प्रोटेक्शन हो गया और रिपेयर हो गया। प्रोटेक्शन, रिपेयर, एक और काम तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये है एरियोलर टिश्यू, और ये पूरी स्किन के बिलो कंप्लीट स्किन। एरियोलर। चलो भाई आप पढ़ो। ऋषित दादा सेट हो पढ़ने के लिए? एरियोलर टिश्यू। अब देखना इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, कीटाणु खा जाते हैं। Areolar tissue. It is supporting and packing tissue found between the organs lying in body cavity. It is located between skin and muscles around blood vessels and nerves and in the bone marrow. बोन मैरो में मिलता है। हाँ, It is a loose and लूज, cellular tissue. It fills the space inside the organ, support internal organs. It helps in repair of tissue. ओके वेट करना, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। देखो, ना सिर्फ स्किन के नीचे है बल्कि ऑर्गन्स के बीच में। बिटवीन ऑर्गन्स। तो यहाँ पे आपका लेट्स से फूड पाइप आ गया, यहाँ पे आपका स्टमक, यहाँ आपका लीवर बैठा हुआ है, यहाँ आपका गॉल ब्लैडर बैठा हुआ है, ठीक है। ये तो इन सब के बीच में प्रेजेंस किसकी रहती है? एरियोलर टिश्यूज की। अब सपोज अगर बाबा रामदेव जैसा बंदा है जिसकी बॉडी में बिल्कुल ही फैट नहीं है, एरियोलर, उसकी बॉडी में ये सारे एरियोलर टिश्यू है। लेकिन कोई मोटा ताजा बंदा है, वो कौन सा सिंगर, क्या नाम है उसका, बहुत तगड़ा सा है वो, अदनान सामी, बादशाह। हाँ अदनान सामी। बादशाह भी मोटा साला, वो छुपा के रखता है अपने पेट को जैकेट जुकेट डाल के। उनकी बॉडी के बीच में फैट है, मेरा भी फैट है पेट में, जो बीच में ना फैट है। तो ये होता एडिपोज टिश्यू। तो मोटे बंदे के दोनों है, एरियोलर भी है और एडिपोज भी है। बाबा रामदेव जैसे बिल्कुल पतला पेट लेके बैठा हुआ है, उसका एडिपोज नहीं है, उसका एरियोलर टिश्यू थोड़ा बहुत होगा, ऐसे नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। ये फर्क है एडिपोज और एरियोलर में। एडिपोज आपके ऑर्गन के बीच में होगा, मोटा करेगा आपको, लेकिन एरियोलर आपको मोटा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत रहता है। पूरी स्किन के नीचे एरियोलर है और ऑर्गन्स के बीच में। मेरे ख्याल से इसका पिक दिखा दूं तुम लोगों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो भाई, ये एरियोलर टिश्यूज की फोटो देख लो। ये ऐसा टिश्यू है, मतलब बिल्कुल ही स्किन के नीचे से बंडल है। ये है, तो अगर स्किन किसी काट दी जाए तो अंदर से ऐसा निकलेगा, ये ऐसा होता है। लिक्विड टाइप है, मैंने बोला लूज टिश्यू है। ये जो टिश्यू दिख रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके राइट, ऋषित आप कंटिन्यू कर रहे हैं। एडिपोज टिश्यू, मैंने बोला एडिपोज टिश्यू कौन सा है? जो फैट है आपकी बॉडी का, वो बैंक है,
उसके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स भी हैं, फैट भी है, साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हैं। पढ़ें। विसरल का मतलब था हमारी बॉडी के अंदर जो है। Adipose tissue. सर हम अरे यार, रिवीजन कर सकते हैं सर This class कल और ऐसा परसों सर रिपोर्टेड स्पीच और सर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का। क्या कह रहा है? सर रिपोर्टेड स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का कल और परसों सर रिवीजन कर सकते हैं, मेरा टेस्ट है इंग्लिश का। यार मैं बोल दूंगा, अभी विभोर पता नहीं कितना करा पाएंगे, कितना नहीं करा पाएंगे। तो इंग्लिश जो है वो तो मैं खुद कराना चाहता हूँ। मंडे को टेस्ट है क्या? यस सर। सर कल तो आप क्लास लोगे? एक क्लास मेरी बची हुई है, उसमें मैं करा सकता हूँ, कल या परसों, संडे या मंडे, सैटरडे संडे, उसमें करा। थोड़े लंबी क्लास कल रखूंगा। कल टाइमिंग सर आप चेंज कर दिएगा सर। हाँ टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली फिर मैं मंडे की क्लास लूंगा, मतलब संडे मॉर्निंग की क्लास लूंगा। थोड़ा लंबी क्लास रख लेंगे। अनंत मेरे को मैसेज कर देना, यस सर। ठीक है अनंत? यस सर। यस सर। और मैं तेरे को अभी नोट्स भेज रहा हूँ, बताओ कौन कौन सा बताया तूने? सब सर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड संडे को और सर मॉर्निंग में रिपोर्टेड स्पीच। संडे को मॉर्निंग में हो सकती है 11 सर। संडे कल की कहीं मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में करता हूँ मैं तो। सर कल कहीं जाना भी है मेरे को, ठीक है। तो सर संडे की बेस्ट रहेगी सर। आज भरत नहीं आया क्लास में। ओके। तो उसने तो वीकेंड का बोला था कि वो वीकेंड पे जाएगा। नहीं भाई, बता ना क्या क्या बताया तू? रिपोर्टेड स्पीच, सर रिपोर्टेड स्पीच और सर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। हाँ कॉनकॉर्ड को एग्रीमेंट बोलते हैं। टीचर जानबूझ कंफ्यूज करती है, कॉनकॉर्ड के चक्कर में मत पड़ना, बोला एग्रीमेंट। दोनों आपस में एग्री करनी चाहिए, जैसा वर्ब सब्जेक्ट है वैसे वर्ब होना चाहिए। मैं ये भी करा दूंगा। तो बस मेरे को याद दिला देना। मैं पहले तो नोट्स भेज रहा हूँ। रिपोर्टेड स्पीच, हाँ ले, हो जाएगा काम अपना। रिपोर्टेड स्पीच होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। सर आज मेरा एग्जाम था वो कैंसिल हो गया। वो मैसेज आया कि रेनिंग का जो कैंसिल हो गया। अब वो 30 को शिफ्ट हो गया एग्जाम। 30 हाँ खत्म। सारे बच्चों के आज खत्म हो गए, वो हो गए। मना कर दिया, योगी ने बोला कि बारिश पड़ रही है। मेरे कंप्यूटर के 10 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर तो भाई तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जिस कंप्यूटर तरह कर से लिया मैंने। स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा 7 चैप्टर्स कर लिए। है। ओके चलो भाई, ये मैं नोट्स भेज दिए भाई तेरे। अभी अभी आगे बढ़ते हैं हम। एडिपोज टिश्यू, या एक्चुअली ऋषित पढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से कुछ बैकग्राउंड नॉइज मुझे सुनाई पड़ा। तो हम अभी ऋषित को मौका ना देके ऋषित को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करा रहे हैं ऋषित को। एक दूसरे खिलाड़ी को बुलाते हैं। ओके माही सक्सेना, आप टेक ऑन करें एडिपोज टिश्यू। So presentation. ओह सॉरी माय फॉल्ट। हाँ जी, एडिपोज टिश्यू। It serves as a fat receiver, keeps vessels, organs in position. It acts as an insulator due to the storage of fats. It is located below the skin in between the internal organs. यार एक बात बतानी थी मेरे को, सुन रुकना एक मिनट, माही में रुकना। ओ भाई तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी मुझे कार्टिलेज के बारे में, मैं भूल गया। जब कार्टिलेज की बात करी थी तो ये नोज ईयर तो बताई था, एक बताया था अबीर को क्या हो गया? हाँ ट्रैकियन लैरिंग्स, ट्रैकियन लैरिंग्स। ओके ध्यान रखना,
चलो तुम लोग से थोड़ा पूछता हूँ, तुम लोग चुप बैठो। एक बात बताओ मुझे, ट्रैकिया बॉडी में कहाँ होता है? चलो चैट बॉक्स के अंदर आंसर, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ। वेयर इज ट्रैकिया लोकेटेड इन आवर बॉडी? यार दो लोग आंसर आया भैया। सर जहाँ से आवाज निकलती है नोट में से, वॉइस बॉक्स के पास। चलो यार अबीर का जवाब नहीं आ रहा। अबीर भाई आंसर डालो। ट्रैकिया कहाँ होता है हमारी बॉडी में? इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर कहाँ होता है? अबीर नहीं आता तो आईडी के लिखने का है। अबीर सर आपने 7th क्लास में मुझे कुछ नोट दिए थे जब सर आता है। तो सर वो तो डाल नोट फिर अभी यार। अभी मेरे पास होते हैं सर वो नोट। क्या चीज? सर आपने नोट दिए थे मेरे को 7th क्लास में 2 साल पहले, वो अभी तक रखे हुए हैं नोट। कोई बात नहीं, रख ले संभाल के। ओके दोस्तों, ओके चलो इसके साथ अबीर तेरा आंसर नहीं आया मेरे पास अब तक। सर मैं टाइप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लैरिंक्स कहाँ है? बोलो ना, कार्टिलेज इज फाउंड इन नोज, ईयर, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। अबीर के क्वेश्चन आंसर सबसे बढ़िया है। यहाँ गर्दन में होता है, गर्दन में। लैरिंक्स कहाँ है? लैरिंक्स यार माही आईडी के लिखो और गूगल कोई मत करना। ऋषित आईडी के लिखो अगर नहीं आता तो। ओके गाइस लेट्स सी। सर लैरिंक्स वोकल कॉर्ड्स जो होती है उनको प्रोटेक्ट करता है और वो स्वेलिंग में हेल्प भी करता है। मेरे से कभी लिप्स नहीं बनाने आते, लिप्स कभी नहीं बनते मेरे से ढंग से, पता नहीं कैसे बनाऊंगा। ओके दोस्तों, एंड ये आपकी चैनल है, ठीक है। अब सर देखो आपके ये बिल्कुल भी बन रहे हैं सर, बिल्कुल भी बकल बन। कैविटी जा रही है, इसमें दो पाइप है एक्चुअली। पीछे वाला पाइप जो है वो फूड पाइप है, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, और आगे वाला पाइप है उसको विंड पाइप बोला जाता है। और ये जो पूरा यहाँ का जो एरिया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स। अब जब ये पार्ट अलग हो जाता है विंड पाइप, तो यहाँ पे जहां अलग होता है वहां हमारे बोलने का एक सिस्टम होता है। वोकल कॉर्ड ये अब सब लोग ऐसा करो अपने नेक पे और इसको थोड़ा टच करो। ये एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, ये ऊपर नीचे होता है जो, और इसमें पकड़ के ना उंगली लगा के थोड़ा बोलने की कोशिश करो, बोलो औ, ऐसा करो, करो सब लोग करो यार, कभी जिंदगी भूलोगे नहीं फिर आज के बाद। ऐसे हाथ लगाओ, बोलो ओ, वाइब्रेशन फील हो रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। यू कैन फील द वाइब्रेशन। दिस इज सर लैरिंग्स। पहले करते तो सर ऊपर से नीचे आता है। ऊपर नहीं जाए, दिस इज लैरिंग्स।
ये है लैरिंग्स के अंदर 2 स्लिट होती हैं टिश्यूज की। लैरिंग्स का जो स्लिट बनती हैं वो कार्टिलेज से बनती है, कार्टिलेज। अच्छा, अब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये जो हमारा पाइप है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। खुदा ना खास्ता तुमने देखा कई बार ना होली पे गुब्बारे के अंदर पानी भरने के लिए ना गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे हो और जान लगी, लेकिन गुब्बारा सारा चिपक गया आपस में, बहुत जान लगती है, फूलता नहीं है। ध्यान है, देखा तो तुम लोगों ने नोटिस किया कभी? वो गुब्बारा जो चिपक गया ना ऐसे आपस में छोटा सा, वो फूलता ही नहीं, पूरा जितनी मर्जी जान लगा। तो अगर हमारे विंड पाइप में, जिसको कि हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो फ्लैट हो जाए तो हम मर जाएंगे। कई बार ऐसा होगा हम सांस लेने की कोशिश करें, खुलेगा नहीं, वो चिपक गया आपस में। तो वो चिपके ना, उसके लिए हमारे विंड पाइप के अंदर देयर आर 18 रिंग्स, 18 रिंग्स होते हैं। 18 रिंग्स, इनको बोलते हैं सी रिंग। इनका काम सिर्फ इतना है कि इस पाइप के अंदर चाहे हवा हो या ना हो, ये पिचकना ही नहीं चाहिए। ये कार्टिलेज से बना होता है। अब मुझे पक्का यकीन है मेरे स्टूडेंट नहीं भूलेंगे कि कार्टिलेज आंख नाक में तो है ही, यहां तो कार्टिलेज है ही, और यहां भी कार्टिलेज है ही। तो कार्टिलेज नाक में है, कार्टिलेज कान में है, कार्टिलेज आपके लैरिंग्स में है, और कार्टिलेज आपके सीरिंग में है, जो कि ट्रैकिया के अंदर है। ऋषित अब तो नहीं भूलोगे? ओके, ये मेरा मिस हो गया तो मैं दोबारा। अरे अंकल क्या कह रहा है, कौन से चैप्टर चाहिए तेरे को, कौन से नोट्स चाहिए अंकल? नोट्स मेरे पास सब कुछ है, आप मुझे बता दो कौन से नोट्स चाहिए। सारे नोट्स हैं मेरे पास, हर एक चैप्टर के 5-5 6 बुक्स हैं। हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है। हाँ सर मैं सर कह रहा था कि सर मैम के, हाँ सर उसके नोट चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का? हाँ सर, सब्जेक्ट बता। एफएमएम के सर। सर एफएमएम के है नहीं है? एफएमएम क्या होता है? सर फुल फॉर्म तो पता सर, हमारे स्कूल में एफएमएम सर, एफएमएम और आईटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? हाँ जी सर, वही वही। नहीं नहीं बेटा, उसके पास उसके नोट नहीं है मेरे पास, वो रखता नहीं सब। उसका तो मैं बोलो कोई है ही नहीं लेना देना। ओके चलो भैया, तो अभी यहां तक पढ़ लिया था हमने। किसकी चांस है भाई पढ़ने की, बताओ जल्दी बताओ, किसकी चांस पढ़ने की? ओके वैभव टेक ऑन। वैभव बड़ा बोर लग रहा है। हाँ भाई वैभव। यस सर। चलो अप एंड अबाउट या शेयर कर रहा हूं मैं नोट। सर। दोबारा से एडिपोज दोबारा पढ़ो, एडिपोज दोबारा पढ़ो, चलो जल्दी। यस यस, गो 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 गो। एडिपोज। Adipose. Adipose tissue. It serves as a fat reservoir, keeps visceral organs in position. It acts as an insulator due to the storage of fats. It is located below the skin in the between of internal organs. ओके तुम लोगों ने देखा होगा जो वेल होती है ना, वेल, उसको इतनी मोटी फैट की लेयर होती है, बहुत तगड़ी फैट की लेयर, वो इसलिए क्योंकि ठंडे पानी में जब जाए वो ठंड ना लगे। पोलर बियर होता है, उसकी इतनी मोटी होती है। जितने भी तुम देखोगे वो जो पेंगुइन पुंगुइन है, इनमें इतनी मोटी मोटी फैट की लेयर होती है, इनको सर्दी नहीं लगती। मोटे आदमी को भी तुमने देखा बहुत जल्दी पसीना आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो उसको सर्दी नहीं लगने देती, गर्मी गर्मी करती है उसके अंदर। सर ब्लू व्हेल एक सिर्फ छोटे से ग्रेप को ही निगल सकती है, मैंने सुना है, वो पूरे इंसान को निगल नहीं सकती। पता नहीं, ये तो मैं देखना पड़ेगा, पर ब्लू व्हेल होती बहुत बड़ी भाई। ये देखो मैं बता रहा था ना तुम लोगों को, अब मैं देखो दिखा देता हूँ। ये जो टिश्यूज है, ये जो टिश्यू है, ये किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, एडिपोज टिश्यू। देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे
मेल और फीमेल के अंदर वर्ड दिखाया है इन्होंने कि देखो अंदर ये तो बंदे की बॉडी की एक्चुअल संरचना है, और ये जो ब्राउन ब्राउन लग रहा है ना आगे पीछे, ये सारा का सारा एडिपोज है, ये सारा का सारा एडिपोज टिश्यू है। बहुत सारे लोग एक सर्जरी कराते हैं, वो सर्जरी होती है, उसको क्या बोलते हैं मैं ध्यान नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ ऑर्गन्स के बीच में फैट जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ओके, कंटिन्यू करें आप। मस्कुलर टिश्यू। Yes, sir. Muscular tissue. It consists of elongated cells called muscle fibers. This tissue is responsible for the movement of in a body. It contains special type of protein called contractile protein, which cause movement of muscle by contraction and relaxation. Different types of muscular tissues are given below. Okay, वैभव रुकना एक मिनट, guys just pay attention please, I am explaining the muscle tissue. मसल टिश्यू और मस्कल टिश्यू, स्पेलिंग याद रखने के लिए कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं मस्कल। तीन तरह की होती हैं, STRIATED स्ट्रिएटेड, दूसरा स्मूथ, तीसरा कार्डियक। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है डार्क एंड लाइट, डार्क लाइट बैंड। कैसी मसल है ये पहली बात तो मसल जो होती है ये अब एक दूसरे से लिपट जाती हैं, ब्रांच्ड होती है। एक ऐसी जाएगी, दूसरी ऐसी जाएगी, तीसरी ऐसी जाएगी, आपस में लिपटी रहती है। और ये मसल्स थोड़ी सिलेंड्रिकल टाइप की होंगी, सेल जो होंगी, और इसके अंदर बैंड होगी, ऐसे डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा, इसलिए इनको स्टेरिएटेड बोलते हैं। स्टेरिएटेड मतलब बैंड्स बनी हुई है इसके अंदर। फिर आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आई थिंक ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक न्यूक्लियस। फिर आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल ऐसी होती है जैसे वो अपन पतंग उड़ाने वाले बच्चे नहीं वो डोरी लपेटते हैं, या गांधी जी जब चरखा काटते तो स्पिंडल शेड बोलते हैं, ऐसे होते हैं। स्ट्रेटेड मसल जो होती है इनको बोन मसल भी बोलते हैं, ये बोन के साथ अटैच होती हैं और इनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, चला सकते हैं, तो वॉलेंटरी है। बेसिकली अगर मेरे को अपने हैंड को फोल्ड करना हो तो इनके अंदर एक मसल्स के अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मैं कहीं अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है? प्रोटीन है। इसका क्या काम है? जब हमारा माइंड बोलता है कि सुन अपने आप को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर, फोल्ड कर, तो क्या होगा? अगर मेरे माइंड को बोलना है कि हाथ उठाओ, तो हाथ उठाने के लिए दो अलग अलग हुक्म आएंगे। ऊपर वाली मसल के लिए हुक्म आएगा नर्वस सिस्टम के थ्रू कि तुम थोड़ा सिकुड़ जाओ, और बाइसेप्स को, ये ऊपर वाला बाइसेप होता है, नीचे वाला ट्राइसेप्स होता है, तो बाइसेप्स को बोलेंगे तू सिकुड़ जा भाई, ट्राइसेप्स को बोलेंगे तू थोड़ा एक्सपैंड हो जा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला एक्सपैंड होता है, हाथ मेरा ऐसे मुड़ जाता है। ये सारे के सारे मूवमेंट में ऐसे ही होते हैं, हर जगह एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, दूसरी मसल एक्सपैंड होगी। तो ये वॉलेंटरी मसल है, हमारे मन से चलती है, मतलब वी कैन मूव। स्मूथ मसल कौन सी है? जैसे हमारे स्टमक की मसल है, हमारे कहने से नहीं चलती, गुड़ गुड़ की आवाज अपने आप ही आ जाती है, तो उसको स्टमक को खाना हजम करना है, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, करता रहता है। तो दीज आर स्पिंडल शेप मसल्स एंड दीज आर सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस, एंड दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इनको हम मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इनवॉलेंटरी, ये अपनी मर्जी से चलती हैं। एंड तीसरे तरह की सेल ये अपना मसल्स ऐसी हैं, मसल सेल्स ऐसी हैं जो कि भैया अगर ये बंद हो जाए तो हम भी मर जाए,
ये हमारे हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट मसल्स। ये पूरी लाइफ धड़कती रहती है, जब से हम पैदा होते हैं, बल्कि उससे पहले ही धड़कने लगती है, हमारे माँ के पेट में ही होते हैं तब बढ़ते हैं, और ये पूरी लाइफ टाइम धड़कती है। ओके खालिद, आप शुरू करें यहाँ से अभी। यस सर। चलो चलो जल्दी करो। स्ट्रिएटेड मसल्स, या Striated muscles. The muscles present in our limbs which move or लिम्ब का मतलब stop, होता है हाथ पैर, हाँ। which move or stop as per our will are called striated muscles. These are also called as voluntary muscles as we can move them by conscious will. Mostly these are attached to bones and help in body movement. Example muscles of limbs, and they are called as skeletal muscles. The cells constituting their muscles are long, cylindrical, unbranched, and मल्टीन्यूक्लिएट मतलब कई ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, having many nuclei. Under microscope, striated muscles show alternate light and dark bands or striations. Thus, they are also known as striated muscles. अच्छा एक मिनट, देख लो भाई, देख लो, इधर देखो, ये है, इनमें ऐसा लगता है कि इनमें अलग अलग से बैंड टाइप के हैं। ये देखो, ये स्ट्रेटेड मसल्स है, बैंड है, बीच बीच में काली काली लाइन है, और काफी सारे इनके न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होती है। ये देखो, ये आपस में से चिपक जाती हैं, एक दूसरे लिपट जाती है मसल्स। ओके राइट, देखो ये बना दिखा दिया, देखिए इतने सारे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई इसलिए उनको न्यूक्लियस बोलते हैं, सिंगल को न्यूक्लियस, और स्ट्रेशंस मतलब बैंड। ओके नाउ लेट अस सी अनस्ट्रेटेड और स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्यों? क्योंकि कोई बैंड वुड नहीं, सा एकदम साफ है। The muscles which we cannot move as per our will are called unstriated or smooth muscles. These are also called involuntary muscles. For example, movement of food in alimentary canal, contraction and relaxation of blood vessels, iris of eye, muscle present in ureter यूरेटर ureter एंड and ब्रोंकाई ऑफ लंग्स के जो पाइप हैं उसमें। तो देखो बता देता हूँ, पहली बात तो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो मसल्स होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ऐसे हमारे पेट के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका मसल हमारे हाथ में नहीं है। ब्लड वेसल्स है, आइरिस ऑफ आई, आंखों के बीच में जो आइरिस है जिसके बीच में लाइट जाती है, उसका फैलना हमारे हाथ में नहीं। लाइट डालोगे आंखों में एकदम से फैल जाएगा, तुम चाहे रोकना रुकेगा नहीं। ऐसे यूरेटर जो पाइप किडनी से यूरिन लेके आपके यूरिनरी ब्लैडर तक आ रहे हैं उनके, और ओके अबीर, कैन यू टेक ऑन फ्रॉम हियर? पॉइंट 69। The cells constituting these muscles are long, with pointed ends, spindle-shaped and uninucleate, single nucleus. These muscles do not show any dark or light band. Hence, they are also called unstriated muscles. ओके गाइस, एक वर्ड सुन लो, ये स्पिंडल क्या होता है? स्पिंडल होता है एक धागा लपेटने का, नहीं होता है जिसपे धागा लपेटते हैं, लाइक डंडी के ऊपर धागा लपेट दिया से, उसको बोलते हैं एक्चुअली स्पिंडल शेप। मैंने बनाया तो है यहाँ पे, देखो इसको स्पिंडल शेप, ये ऐसे ये शेप। ऑलराइट, एंड नाउ लेट अस सी। तो स्टेरिएटेड मसल के अंदर बैंड है, मल्टी न्यूक्लिएट है, वो आपस में कंबाइन करती हैं, हमारी मर्जी से चलती है, स्केलेटन मसल बोला जाता है। स्मूथ मसल के अंदर कोई बैंड नहीं है, सिंगल न्यूक्लियस है, और वो स्पिंडल शेप है, वह हमारी मर्जी से चलती नहीं है। 4 पॉइंट तो यही कवर कर दिए मैंने, देखो तुम्हारे। ओके कार्डियक मसल्स, या कंटिन्यू, आज चैप्टर खत्म है। अबीर, Cardiac muscles. These are involuntary muscles present only in our heart. They perform rhythmic contraction and relaxation throughout the life. The cells constituting cardiac muscles are cylindrical, uninucleate, and branched. Cardiac muscles have stripes
of light and dark bands. तो देखो एक तरह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया। इसके अंदर सिंगल न्यूक्लिएट है, सिलेंड्रिकल है, जैसी वो अपनी स्केलेटन मसल थी, और उसमें बैंड थी, इसमें बैंड है। तो इसमें समझ लो बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है। ऑल राइट, नेक्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू द नर्वस टिश्यू। ओके गाइस, देखो ध्यान रखना, नर्वस टिश्यू को ही न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन। ये लास्ट हमारा पॉइंट है, न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की लोकेशन क्या क्या है? नर्वस टिश्यू की लोकेशन दोस्तों होती है हमारा ब्रेन। 1.2 बिलियन उससे बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से, ब्रेन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को बोलते हैं सेंट्रल। इसमें मैंने सुना इंसान अपने दिमाग का पूरे 100% इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है इंसान। यार ये तुझे कहीं मिलता है तो मेरे से शेयर करना। इसको बोलते हैं दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CN। एंड देन वी हैव आवर बॉडी। बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, इट्स कॉल्ड पेरिफेरी नर्वस सिस्टम। एक्चुअली सारी नर्व्स का तकरीबन सेम ही वो होता है, ऐसी होती है। इसको सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के इधर एक ये थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स कहाँ मिलते हैं जाके? एक रॉड टाइप की होती है यहाँ पे, इनको बोलते हैं एक्सॉन। ओके, और ये लास्ट में क्या होता है, ये सेल के काफी सारे टेल टाइप की, पूंछ टाइप की बोलती है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट, सॉरी, डेंड्राइट इसको बोलते हैं। ये लास्ट वाली होती है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। और खास बात क्या है कि What is the spelling of dendrite? हाँ, डेंड्राइट ऊपर वाला, ये एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग। और क्या होगा यहाँ पे, जैसे नर्व एंडिंग होगी, यहाँ एक और नया शुरू हो जाएगा, यहाँ डेंड्राइट घूम रहे होंगे फिर अगले वाले के। तो ये आपस में कंटिन्यूअस नहीं रहते, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। और ये एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? इनके बीच में यहाँ पे एक साइनेप्स होता है, साइनेप्स। और साइनेप्स के अंदर जो है करंट जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टक करके। ओके, अनंत ने नहीं पढ़ा अब तक। माही आपने पढ़ा है क्या आज? माही, Yes, sir. हैव यू रेड टुडे? Sir, little bit. ओके, चलो ठीक है, आपको पढ़ाते फिर अनंत को चांस दूंगा मैं। आप पढ़ें पहले। माही, आई एम शेयरिंग। यस, गो हेड माही। नर्वस टिश्यू। Nervous tissue, the tissue that receive stimuli स्टिमुलस मतलब कोई चूटी काट ले आपको स्टिमुलस बोलते हैं। हाँ, and transmit it from one part of the tissue to other are nervous tissues. The cell that continue nervous tissue are called nerve cells or neuron. These highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. Brain, spinal cord, and nerves are कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। composed मैंने of बताया बॉडी में 3 जगह चीजें मिलेगी Yes. आपको। ओके, पढ़े, रीड करें इसको। एन इंडिविजुअल नर्व सेल। An individual nerve cell or neuron may be up to a meter long and it composed of 3 major parts. Cell body, it consists of cytoplasmic nucleus and cell membrane. Axon, it is a single long conducting fiber extending from neuron. It transmits impulsive away from the cell body. Dendrites, these are short branch fibers of neuron which receives nerve impulse. ओके दोस्तों, तो किसी ने आपको चूटी काटी तो चूटी का स्टिमुलस जो है ना, वो पेन की शक्ल में न्यूरॉन में जाएगा, न्यूरॉन्स को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। इलेक्ट्रिक की स्पीड पे काम करता है। तो जैसे सपोज करो किसी ने आपको चूटी काटी,
तो चोटी काटते ही क्या होता है, वो पहुंचता है रिएक्शन ब्रेन में। ब्रेन का उधर से हुक्म आता है कि जिसने तेरे को चुट्टी काटी पीछे मोड़, कान के नीचे चबा दे इसको। तो तुम्हें लगता है कि साला 1 सेकंड के अंदर रिएक्शन होगी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी, इधर चुट्टी काटी उधर थप्पड़ पड़ा। तो इसीलिए दोनों काम हो रहे, इधर से स्टिमुलस गया न्यूरॉन्स के थ्रू और उधर से ऑर्डर आया हाथ की मसल्स को कि एक लपाड़ लगा दे इसको बंदे को। ठीक है, तो इसलिए हमें लगता है कि बहुत जल्दी एक्शन हो गया। ये लास्ट वाला पॉइंट भी पढ़ दें, ये नोट वाला जो मैंने बोला, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स दोनों के बीच का गैप। सर फिर एक्सियन क्या होता है? एक्सियन एक्सॉन उसके शेप है ना नर्व सेल की, उसके बीच का एक डंडा है ऐसे जिसमें से ट्रेवल कर रहा है करंट। ओके। हाँ जी, साइनेप्स। Synapse is a region of union of axon of one neuron with the dendrite of next. This allows the transfer of nerve impulse generated to टू and एंड फ्रो fro in the body. तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है बोथ साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, दोनों तरफ आना जाना करता है। कहाँ पे? साइनेप्स। तो साइनेप्स के बीच में कुछ केमिकल्स होते हैं, जब करंट जाता है तो केमिकल रिएक्ट करते हैं, उस करंट को प्रोड्यूस करके अगले न्यूरॉन को देते हैं। और जैसे बताया 1-1 मीटर तक के हो सकते हैं ये, एक नर्व न्यूरॉन सेल। 1 मीटर बहुत लंबा होता है, 1 मीटर, इसलिए फास्ट ट्रेवल करते बॉडी के अंदर। अनंत प्लीज ऊपर का शुरू करें। मैनी नर्व बाउंड टुगेदर। Many nerves fibers bound together by connective tissue make up a nerve. Nerve impulse allows us to move our muscles according to our will. Combination of nerve and muscle tissue in animal is of fundamental importance as cause rapid movement in Response to stimuli. stimuli. Okay. Now difference between plant tissue and animal tissue. Differences between plant tissue and animal tissue. Plant tissues. In plant, dead supportive tissues are more abundant as compared to living tissues. Abundant मतलब present, available. हाँ. Whereas in animal tissues, in multicellular animals, living tissues are more common as compared to dead tissues. Plant tissues, they require less maintenance energy as they are autotrophic and can make their own food. Animal tissues, they require more maintenance energy as they are heterotrophic and have to move in search of food. Plant tissues, there is a differentiation of tissues into meristematic and permanent tissues, which are localized in certain region of plant based on their dividing capacity. Animal tissues, such differentiation is absent in animals as their growth is uniform. Plant tissues, due to activity of meristematic tissue, plant continue to grow throughout their life. Animal do not show growth after reaching maturity. Uh, Reparative growth is, however, present. Plant tissue organization of plant tissues is simple. Animal tissue organization of animal tissues is complex with the development of more specialized and localized organs and organ systems. Plant tissue organization is meant for stationary habit of plants. Animal tissue organization is targeted towards high mobility of animals. ठीक है. Okay guys, with this we come to the end of this chapter. Go through the questions, go through the video and the notes. तुम लोग एक काम ही कर रहे हो, छोटी क्लास के सब बच्चे बना रहे हैं। मेरी सजेशन है कि अगर तुम ये नोट्स अपने उसमें बना लो ना रजिस्टर में और मुझे भेज दो। हाँ तो भाई तुम लोग 90% तो तुम सिर्फ वीडियो और इससे क्रॉस कर जाओगे, सिर्फ इतने से और वीडियो से। बुक की तरफ देखने की जरूरत भी ना पड़ेगी, 90% क्रॉस कर जाओ। तो ये सिंसियर एडवाइस मेरी मानो, सब लोग बना के मुझे भेजा करो, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए, तुम्हें अच्छा लगे। मैंने टेस्ट से पहले सर सारे नोट्स बनाए थे और सर वीडियोस ना देखी, तो मेरा टेस्ट बहुत सर आसान हो गया था, ज्यादातर बहुत आसान हो गया टेस्ट आसान हो गया। ये मेरे इसके पीछे मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस, और तुम लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, चीज मुफ्त में मिल रही है तुम लोगों को। इतनी आसान पढ़ाई मुश्किल बहुत कम लोगों को मिलती है, लोग किताबों मतलब मार मार के पागल हो जाते हैं।
फिर भी नंबर नहीं आते। हम कह रहे हैं भैया इतना बना लो सिर्फ और वीडियो देख लो, बस 90% क्रॉस हो जाएगा। चलो, ओके गाइज, वी मीट with the new chapter of English grammar, subject verb agreement and active and reported speech in the next class.